आवाम के लिए एक बुरी खबर शामिल करेंगे। हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹237.43 फी लीटर हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 का इजाफा। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत ₹237.43 फ़ी लीटर हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹237.43 फ़ी लीटर मुकर्रर हो गई है। वजारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 का इजाफा किया गया है। हुकूमत की जानिब से रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिराया गया है। आम तौर पर 15 तारीख या पहली तारीख को हर 15 दिन बाद पेट्रोल के नर्ख कम या ज़्यादा किए जाते हैं। इस दफ़ा 15 सितंबर को ना कीमतें बढ़ाई गई ना कम की गई और अब 21 सितंबर की रात को रात के अंधेरे में आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 का इजाफा किया गया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹237.43 फ़ी लीटर हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने आवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है। महंगाई की मारी आवाम अब जो चक्की में पिस रही है महंगाई की, उस पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 का इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत ₹237.43 फ़ी लीटर हो गई है। वजारत ख़जाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत ₹237.43 फ़ी लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमत में ₹1 का इजाफा किया गया है। आपको इस वक्त अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 का इजाफा कर दिया है, जबकि डीज़ल और हाई स्पीड डीज़ल की कीमतों में इजाफा नहीं किया गया है। पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 का इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने रात के अंधेरे में अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। मज़ीद तफसील जानेंगे उमर हयात से। उमर, बताइएगा 21 सितंबर वाले दिन, आज के दिन रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिराया गया, क्या वजह सामने आई? बिल्कुल जी, जो एक तकरीबन कोई 2 बजे करीब वजारत ख़जाना की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 15 तारीख को जो कीमतों में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वजारत ख़जाना की जानिब से, लेकिन 20 तारीख यानी 21 तारीख को ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का, जिसमें पेट्रोल की कीमत में ₹1.45 फ़ी लीटर का इजाफा सामने आया है। पेट्रोल की नई ₹37.43 फ़ी लीटर मुकर्रर की गई है और डीजल की फ़ी लीटर कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। ₹47.45 फ़ी लीटर उसकी कीमत जो है वो बरकरार है और मिट्टी के तेल की फ़ी लीटर कीमत में ₹8.30 कमी की गई है और मिट्टी के तेल की नई कीमत जो है वो ₹202.02 मुकर्रर की गई है और लाइट डीजल की फ़ी लीटर कीमत में ₹4.26 की कमी सामने आई है और लाइट डीजल की जो नई कीमत है ₹197 2 बजे के करीब वजारत ख़जाना की जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अभी एक तवातुर के साथ सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है कि 12 बजे के बाद वजारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाता है और एक हैजानी चीज़ इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क की मईशत में मौजूद है और ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उनको कम करने के बजाय मज़ीद बढ़ा रही है और इस हवाले से बड़ा रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया जा रहा है। जी अच्छा उमर हयात, वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान में नहीं है, वज़ीर ख़जाना भी पाकिस्तान में नहीं है, तो ये जो अहकामात आए हैं रात गए, ये अमेरिका से ही आए हैं मिफ्ता इस्माइल की जानिब से? देखिए, जब हमने 15 तारीख को हमारी बात हुई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल होगा या नहीं होगा, तो उस वक्त जो वज़ीर तवानाई है खुर्रम दस्तगीर, उन्होंने कहा था कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो बरकरार रहेंगी। लेकिन अब ये एक यकीनी तौर पर बड़ी अहम जो डेवलपमेंट हम समझते हैं कि हुई है कि रात की तारीकी में और ऐसे दिन जिस दिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का कोई इम्कान नहीं था, जारी करना उनकी मंजूरी से ही होगा, क्योंकि वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर या वज़ीर ख़जाना की मंजूरी के बगैर इस तरह के नोटिफिकेशन वज़ारत ख़जाना जारी नहीं करता। लेकिन अब जो पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया गया है
वो भी एक बहुत बड़ा यकीनी तौर पर अवाम पर एक पेट्रोल बम है। और इससे पहले भी हम देखते हैं कि पेट्रोल पर जो है वो हुकूमत की जानिब से तकरीबन 37 रुपये 50 पैसे लेवी ली जा रही थी। तो अब शायद फिर लेवी को बढ़ाया गया होगा और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा किया होगा। हुकूमत से डॉलर की कदर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। हर गुजरते दिन के साथ हमने देखा है कि रुपए की कदर में कमी हो रही है। अगरचे आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी आ रही है, लेकिन उसका फायदा जो है वो आवाम तक नहीं पहुंच रहा। वो कीमतें आवाम को पास ऑन नहीं हो रही। उसकी बुनियादी है कि हुकूमत से डॉलर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा। जी अच्छा उमर हयात, आमतौर पर हर 15 दिन बाद जो एक कानून साजी की गई थी गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से कि पेट्रोलियम प्राइस की कीमतों में रद्दबदल किया जाएगा, 15 को ऐलान नहीं किया गया, 21 सितंबर की रात को ऐलान किया गया है। और आपने जैसे बताया कि आलमी जो है कीमतें भी नीचे आ रही हैं, तो क्या वजह ये सामने आ रही है? IMF का प्रेशर है इस हुकूमत पर? देखिए, जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो एक्सचेंज रेट का है। एक्सचेंज रेट जो है, अगर आलमी मार्केट में कीमतें कम हो और डॉलर का जो रेट हो वो स्टेबल हो और रुपए की कदर जो है वो बेहतर हो, तो फिर वो आसानी से उस जो आलमी मार्केट में होने वाली कमी को पास ऑन किया जा सकता है। लेकिन अब मसाइल तब पैदा होते हैं कि जब आलमी मार्केट में रेट कम होता है और आपके पास आलमी मार्केट में जो कम कीमत पर जो मिलने वाला तेल है जो आप नहीं खरीद सकते, तो जो आपके लिए बड़े मसाइल क्रिएट करता है। आज भी इमरान खान ने एक माशी जो है वो लोगों के साथ एक जूम मीटिंग की और जिसमें ये बताया गया कि जो हुकूमत ने, जब आलमी मार्केट में एक तरफ तेल महंगा था तो हुकूमत ने उस महंगे तेल को 2 माह का जो है वो तेल स्टॉक किया, जिसकी वजह से अब वो तेल पर जो है वो हुकूमत सब्सिडी या तेल पर कम आवाम को देने के मुतहम्मिल नहीं है। ये एक सबसे बड़ा मसला जो है वो पेश आया कि महंगे दामों जो है वो चीज़ों की खरीदारी की गई और फिर आपके पास एक तरफ ज़र मुबादला की कमी है, फिर भी आप महंगे दामों जो है वो बल्क में तेल भी खरीदते हैं, रशिया भी खरीदते हैं, डॉलर की कमी का भी आपको सामना होता है। अब यही मसला है कि अब जब आप पेट्रोलियम मसनूआत या कोई भी रॉ मटेरियल खरीदने के लिए आपको इंपोर्ट करने के लिए डॉलर की ज़रूरत पड़ती है और डॉलर जो है वो आपके मुल्क में इस वक्त अगर ओपन मार्केट में देखा जाए 245 रुपये है। इंटर बैंक में आज भी तकरीबन 239 रुपये एक पैसे तक ट्रेड हुआ है और 238 रुपये और 99 पैसे से बंद हुआ है। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो फिर मामलात आपके काबू में नहीं रहते, उससे जो है वो अब तमाम कीमतों वगैरह का तयन करने लग जाती हैं और इसीलिए हुकूमत को कीमतों के तयन में रद्द बदल में अब हुकूमत का जो किरदार है वो बहुत कम हो चुका है और मार्केट फोर्सेस जो है वो उनके बेलगाम है। हुकूमत को कोई चेक एंड बैलेंस उन पर नहीं है और जिसकी वजह से अवाम वो महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। अवाम महंगी अशिया खरीदने मजबूर हैं और पाकिस्तान में एक बार फिर पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 45 पैसे का इजाफा किया गया। उमर हयात, आपने तफसीलन देखने वालों को आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं हूँ इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।